अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा और एक एक करके आप तक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है टूरिज्म के हवाले से और खासकर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अहकामात पर अहम तफरीही मकामात बहाल किए जाने वाले हैं। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर बंद मकामात सिक्योरिटी जायजे के बाद आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, जहां पर सयाहत की बहाली से मकामी मईशत के हवाले से जब बात करेंगे तो मकामी मईशत को फरोग मिलने की उम्मीद है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली और मामूलात जिंदगी की वापसी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई अहम सयाहती मकामात को दोबारा खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक बडगाम में योसमर्ग और दूध पथरी, कोकरनाग में डंडीपुरा पार्क, शोपियां में पीर की गली और इसके अलावा दबजन और पडपावन, श्रीनगर में आस्तानपुरा और इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, गांदरबल में थजवास ग्लेशियर और होंग पार्क, जबकि बारामूला में वुलर झील और वटलाब को आवाम के लिए खोल दिया गया है। जम्मू सूबे की बात करें तो यहाँ पर भी देवी पिंडी, माहू मंगत और मुगल मैदान फौरी तौर पर बहाल किए गए, जो जिला किश्तवाड़ के अंदर है मुगल मैदान, जबकि गुरेज वैली, अथवाटो, बंगस वैली और रामकुंड को बर्फ साफ होने के बाद खोला जाएगा। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद हिफाजती वजूहात की बिना पर बंद किए गए सयाहती मकामात को सिक्योरिटी सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेने और जरूरी इक़दाम के बाद दोबारा खोला गया है, जिससे सयाहत और मकामी मईशत को फरोग मिलने की तवक्को है। जबकि सयाहों से इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की गई है। तकरीबन 11 स्पॉट्स को ओपन तकरीबन 11 स्पॉट्स को ओपन किया गया है। उसमें बिल्कुल 14-11 श्रीनगर कश्मीर में है और 3 जम्मू में छोड़े गए हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया करते हैं अपने ऑनरेबल सीएम उमर साहब का, जिन्होंने इस इशू को हर किसी फोरम पे उठाया, चाहे होम मिनिस्टर के साथ हो और फिर एलजी साहब के साथ भी बहुत फोरम्स में इन्होंने ये उठाया। देखिए जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म सेक्टर है, ये इन स्पॉट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि यहाँ का टूरिस्ट जो इन्फ्लक्स होगा वो कितना अच्छा रहेगा। लोगों के ऑलरेडी जो आइटिनरीज हैं उसमें ये स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये स्पॉट्स बंद थे तो बहुत सारे हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क से जो सयाह आना चाहते थे यहाँ पर, जब बिल्कुल जिनको इन स्पॉट्स पे जाना था, तो ये स्पॉट जब बंद थे तो बहुत टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फ़ैसला आया है, बहुत खुशाइंद फ़ैसला है और ये तमाम जितने भी इस टूरिज़्म सेक्टर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, बिलखसूस जिन एरियाज़ को आज ओपन किया गया है, जिसमें बडगाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरियाज़ हैं, दूध पथरी है या बाकी एरियाज़ हैं जिनको अभी तक बंद रखा गया था, आज उनको खोला गया। इससे खुशी की लहर फैली है और हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे के दिनों में जब बर्फ़ क्लियर होगी और 2-4 स्पॉट्स है, बिलखसूस जो अहरबल का स्पॉट है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उसको अभी तक बंद ही रखा है। हम उम्मीद करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात रोजगार के हवाले से करेंगे और खबर लद्दाख के हवाले से काफी अहम है, क्योंकि लद्दाख के अंदर असामियां निकलने का अब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें, लेह करगिल में ग्रेजुएट सतह की असामियों का ऐलान कर दिया गया है। तहरीरी इम्तिहान 29 मार्च को मुनक्किद होगा और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरी का अमल यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। यूटी सतह की असामियों का नोटिफिकेशन बुध तक जारी होगा, यानी आने वाले 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने लेह और करगिल अजला में ग्रेजुएट सतह की मुतअद्दिद जिले असामियों का ऐलान कर दिया है।
जिससे खित्ते के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हुकाम के मुताबिक लद्दाख की यूटी सतह की असामियों के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन बुध तक जारी किया जाएगा। ये इकदाम भर्ती के अमल को मुनज़्ज़म बनाने और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अमले की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इम्तिहान 29 मार्च को मुनक्किद होने वाला है, जिसके लिए अहल उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अहलियत, दरख्वास्त के तरीक़ेकार या एप्लीकेशन के सिस्टम को समझें और इम्तिहानी तफसीलात का बगौर जायजा लें। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि तकर्रुरी का या अपॉइंटमेंट का जो अमल है मुकम्मल तौर पर शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर होगा। उम्मीदवारों को इस हवाले से मशवरा दिया गया है कि वो मुकर्ररा आखिरी तारीख से कबल अपनी दरख्वास्तें या एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करें, मुकम्मल करें और तमाम जरूरी दस्तावेजात मुकर्ररा फॉर्मेट के मुताबिक जमा कराएं। इम्तिहानी मराकिज़ जिसमें एडमिट कार्ड और निसाब से मुतालिक मजीद तफसीलात सरकारी जराए से जारी की जाएंगी। ताहम लद्दाख के हवाले से इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि वहां पर अब असामियों का सिलसिला भी जारी हो गया है और ये लद्दाख के नौजवानों के लिए एक अहम खबर है, क्योंकि लद्दाख के अंदर अब बाकायदा तौर पर असामियों को मार्च तक पूरा किया जाएगा और मार्च के अंदर बाकायदा तौर पर एग्जाम या इम्तिहानात होंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला गांधरबल के हवाले से करेंगे और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज दाद देने वाला काम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से किया गया है। आपको बता दें, गांधरबल में बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब किया गया है पुलिस की जानिब से और 400 करोड़ से जायद स्कैम का इंकिशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर यह जानकारी दी गई है और 9 मुलजिमान हिरासत में लिए गए हैं। तहकीकात भी जारी है और ये वो सामान है जो पुलिस की जानिब से उनसे बरामद किया गया है और ये वो मुलजिम हैं जिन्हें पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से पकड़ के लाया हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर चलने वाले करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया है। ये मुकदमा गांधरबल थाने में सफापुरा के रिहायशी फिरदौस अहमद मीर नामी शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल की क़यादत में खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। तहकीकात के दौरान पैसा वॉलेट.com समेत मुतादिद जाली वेबसाइट्स का इंकिशाफ हुआ, जो सोशल मीडिया के जरिए भारी मुनाफा का लालच देकर लोगों को धोखा दे रही थी और अब तक 835 बैंक खातों की जांच में तकरीबन 209 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, जबकि मजमूई रकम 400 करोड़ से तजावुज करने का खदशा है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम एकांत योग दत्त उर्फ डॉक्टर मॉर्फिन को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कश्मीर से मजीद 8 अफराद भी हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली और सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि इसमें एक उस्ताद या एक टीचर भी मुलविस पाया गया है। मजीद क्या कुछ तहकीकात इस मामले पर वो जारी है पुलिस की जानिब से। ताहम पुलिस ने क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और उसके सामने क्यूआर कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए और उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके द मोमेंट दे ट्रांसफर मनी और वो पैसा सीधा ट्रांसफर होके जम्मू कश्मीर में स्पेशली बडगाम, गांधरबल, श्रीनगर, बारामूला इन एरियाज के डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और वो जो अकाउंट से यहाँ के उन अकाउंट में ऑन एन एवरेज 2-2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस पाई गई है 1 और 1.5 महीने के अंदर। तो पिछले काफी अरसे से ये चल रहा है। फर्दर वो पैसा आने के बाद इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है विदिन आवर्स और वो पैसा यहाँ से स्टेट के बाहर स्पेशली इन हरियाणा, दिल्ली एंड देन फर्दर लेयरिंग करके टू आउटसाइड द कंट्री। तो पैसे का ट्रेल जो है वो ऐसे हमने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला ये जनरली इसको कहते हैं लोग कि गेम खेली जा रही है। कोई गेम नहीं है, ये वेब बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम है। और इसके लिए हमने एफआईआर नंबर 8/2026 पुलिस स्टेशन गांधरबल में रजिस्टर की और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने कंप्लेंट एक फिरदौस मिस्टर देयर इज वन कंप्लेनेंट मिस्टर फिरदौस अहमद मीर
सफापुरा के। तो इसने कंप्लेंट ये की थी कि उसके अकाउंट को मिसयूज किया गया और उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है। उसका एटीएम कार्ड भी कहीं से इशू करवाया गया, उसका पासवर्ड भी कहीं से। तो उसके आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन किए देन वी फाउंड कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं पैरेलल वेबसाइट के पैरेलल में टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं। और इस टीम का जो मेन लीडर है ही इज फ्रॉम हरियाणा, इकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मार्फिन, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है और फिलीपींस से अपनी डिग्री करके आया। उस टीम लीडर ने रीजनल हेड्स बनाए हैं कश्मीर के यंगस्टर्स, और वो जो यंगस्टर्स यहाँ के हैं उन्होंने भी अपने नाम डिफरेंट तरीकों से रखे हैं। जैसे कि एक मकसूद अहमद उर्फ डॉक्टर अल्बर्ट, तनवीर अहमद डॉक्टर मार्टिन। इस तरह ये 8 जो टीम लीडर्स हैं इन्होंने आगे तहसील लेवल तक देन अप टू विलेज लेवल तक आपने एजेंट्स क्रिएट करके रखे हैं कि जो लोगों के बैंक अकाउंट लेते हैं और वो अकाउंट टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं जो कि उस वेबसाइट पे चढ़ाया जाता है। द मोमेंट उसमें ट्रांजैक्शन होती हैं डिफरेंट जगहों से कंप्लेंट आती है और उसको ब्लॉक किया जाता है। देन दे शिफ्ट टू ए न्यू अकाउंट। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस बना के रखा है। वो अकाउंट जो यहाँ तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे और बात आरजी मुलाजमीन के हवाले से भी करेंगे। आज उनकी जानिब से एक जोरदार एहतजाज जहां पे किया गया, लेकिन वहीं पर हुकूमत की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है। आपको बता दें जहां पर आरजी मुलाजमीन की जानिब से श्रीनगर में आज एहतजाज किया गया है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है नवाज सुख दफ्तर के बाहर यह मुजाहिरा देखने को मिला है। मुतालबात हल करने की मांग फिर से दोहराई गई है और हुकूमत ने 2 दिन बाद मुज़ाकरात का यकीन दिलाया है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान आरजी मुलाजमीन बड़ी तादाद में जमा हुए और रैली की सूरत में नाराबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज सुख दफ्तर की जानिब पेशकदमी की और मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि वो अपने जायज हुकूक के हुसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। तंजीमी नुमाइंदों के मुताबिक ये एहजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखा गया और शुरका को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत दी गई थी। एहजाज के दौरान मुलाजमीन ने हुकूमत से इस हवाले से अपील की कि उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और जल्द अज जल्द काबिल कबूल हल निकाला जाए ताकि आरजी मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा हो सके। ताहम एहजाज की शिद्दत देखते हुए हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक नुमाइंदा भेजा जिसने एहतजाजियों तक ये पैगाम पहुंचाया कि 2 दिन के अंदर अंदर मुलाजमीन की तंजीम के लीडरान से मीटिंग होगी, बातचीत होगी, जिसमें मसाइल के हल पर यह तबादला ख्याल होगा कि किस तरीके से जो ये देरीना मसला है इसको किस तरीके से हल किया जाए। तो उनके साथ बैठ करके इस मसले का हल तलाशा जाएगा। और बताया गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू में है, जम्मू से जैसे ही वो श्रीनगर वापस जाएंगे तो जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों के अंदर अंदर वो इनके साथ बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आरजी मुलाजमीन एसोसिएशन है उनके जो एक रुकन है, मेंबर हैं या जो इसको लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, सजाद परे, उन्होंने फिलहाल इस प्रोटेस्ट को मुअत्तल कर दिया है तब तक जब तक हुकूमत के साथ बातचीत की जाएगी। और हुकूमत के साथ बातचीत करने के बाद मजीद क्या लाहिया अमल होगा उस पर वो तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे। मासूम बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कि आज एक बार फिर यहाँ के आरजी मुलाजिम सरापा एहतजाज है। रेगुलराइजेशन का जो ऐलान बजट तकरीर में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, हम उसकी वजाहत चाहते थे कि इसमें वो सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं। क्या इसमें वो डेथ केस वाले हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दौरान ड्यूटी पेश किया, उनका जिक्र है? जो लोग रिटायर हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनका जिक्र है कि नहीं है?
हम इसकी वजाहत चाहते थे। अगर कितने फेज में हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे, इसके लिए कितनी रकम मुख्तस है, और जो फेज 1 में रेगुलर हो जाएंगे, जो लोग रह जाते हैं उनके हवाले से आपने क्या सोचा है। तो बहरहाल आज हमने जिन लोगों को हमने वोट दिया था, 50 MLA को जिनको हमने भरपूर एतमाद और एतबार दिया था, और वो इक्तिदार में आए थे, हम नहीं चाहते थे कि वो हमें जलील करे, हमारे बच्चों को जलील करे, सड़कों पर आने के लिए मजबूर करे। आज हमने उस तंजीम को, जिस तंजीम के मंशूर को हमने वोट दिया था, उस तंजीम के मरकजी दफ्तर पर आकर एहतजाज करने का फैसला किया था। बहरहाल इन्होंने दानिशमंदी का सबूत देखकर वजीर आला साहब ने कमिटमेंट की है उनके जोमा के जरिए से कि हम 2 दिन के अंदर आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, जो भी आपके खर्चाते हैं, तापुजात है, उनको दूर किया जाएगा। हमने अपनी जो आज की जो प्रोग्राम है उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, 2 दिन के बाद बातचीत कर। बेसिकली मैं कन्वीनर हूँ ट्रेड यूनियन का जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब द्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुल रास्टर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वहीं पर बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और 8 म्यूल अकाउंट्स मुंजमद हुए, इस हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिजिटल हवाला नेटवर्क बेनकाब हुआ है और गैर मुल्की हैंडलर्स के मुलविस होने का इस मामले में शिबह है और बैंकों को निगरानी सख्त करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 8,000 से जायद मुश्तबे म्यूल अकाउंट्स की निशानदही करके उन्हें मुंजमद कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये अकाउंट्स आलमी साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स की माली बुनियाद समझे जाते हैं, जिनके जरिए लूटी गई रकम को मुख्तलिफ चैनल्स से मुंतकिल करके क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया जाता है। मरकजी एजेंसियों का कहना है कि बाज अफराद मामूली कमीशन के लालच में अपने बैंक अकाउंट्स और नेट बैंकिंग तफसीलात फ्रॉड ग्रोहों के हवाले कर देते हैं, जबकि कुछ फर्जी कंपनियों के नाम पर अकाउंट्स खोलकर यौमिया लाखों रुपए की लेन देन की जाती है। और जराये के मुताबिक साल 2017 में NIA की कार्रवाइयों के बाद रिवायती फंडिंग जराया महदूद होने पर अनासिर ने मुबैना तौर पर डिजिटल हवाला मॉडल इख्तियार किया और सिक्योरिटी हुकाम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और बैंकिंग इदारों को बाहमी तालमेल बढ़ाने, मिडल मैन की शिनाख्त करने और निगरानी का निज़ाम मजीद सख्त करने की हिदायत दी है। तहकीकात में चीन, मलेशिया, म्यांमार और कंबोडिया से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की हैंडलर्स के किरदार का भी शिबह जाहिर किया गया है और इस मामले में अब तक 8,000 म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से भी करेंगे। उनकी जानिब से आज जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का 79वां यौम तासीस आज दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ। दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से उसमें शिरकत की गई, खिताब किया गया। कश्मीर और शुमाल मशरिक जल्द दहशतगर्दी से पाक होगा, ये वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया। और दफा 370 के बाद हालात में बेहतरी का दावा किया गया है और खास कर एक सबसे बड़ा दावा जो उनकी जानिब से आज किया गया है और एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से आज दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से जो दिल्ली के अंदर पुलिस की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई, उस तकरीब में आज उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह बयान दिया गया है।
तो चले नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।